वो पूर्णिमा की रात थी। चारों तरफ सन्नाटा था। इतने सन्नाटे में जंगल से जंगली भेड़ियों के रोने की आवाज आ रही थी। गांव की गली के कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। कुछ ही देर बाद वो शांति से अपना कोना पकड़कर सो गए। गांव का एक भी आदमी अपने घर से बाहर नहीं था। सभी अपने घरों में आराम से सो रहे थे। तभी जंगल से एक बहुत ही भयानक चुड़ैल गांव की तरफ आ रही होती है, जिसे गांव के अंदर गाय बकरी बंधे हुए दिखाई देते हैं। क्या बात है, यहाँ तो गाय बकरी बंधी हुई है। इन्हीं को खा जाती हूँ, कम से कम मेरी थोड़ी सी भूख तो मिट जाएगी। ये सोचकर चुड़ैल उन गाय और बकरियों को उठाकर अपने मुंह में निगल जाती है। जिसके बाद चुड़ैल आगे बढ़ने लगती है। आगे उसे एक चंपत लाल हाथ में डिब्बा लिए हुए दिखाई देता है। अरे भैया, कितनी रात हो गई और ये रात के समय संडास आना सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। काश हमारे गांव में भी टॉयलेट होते। कम से कम रात के समय जंगल तो न जाना पड़ता। चंपत लाल अपने आप से ये सब कह ही रहा होता है कि इतने में उसे अपने सामने एक बहुत ही भयानक चुड़ैल खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बहुत डर जाता है। हे भगवान, इतनी भयानक चुड़ैल! ये चुड़ैल यहाँ क्या कर रही है? अरे भागो रे भागो! संडास जा रहा था, सामने चुड़ैल प्रकट हो गई। अब तो मेरी संडास भी ऊपर चढ़ गई है। भागो भागो भागो! चंपत लाल वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल हवा में उड़कर उसे पकड़ लेती है। मुझसे बचकर कहाँ भाग रहा है तू? तू नहीं जानता क्या कि मैं कितनी शक्तिशाली हूँ? एक बार जिसे मैंने देखा, फिर वो मेरे हाथों से नहीं बच सकता। अरे चुड़ैल, मुझे छोड़ दे चुड़ैल। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू मुझे क्यों मार रही है चुड़ैल? किसने कहा कि मैं तुझे मारूंगी? मैं तुझे मारूंगी नहीं, मैं तुझे अपने साथ ले जाऊंगी। चुड़ैल चंपत लाल को अपने साथ हवा में उड़ाकर जंगल की तरफ ले जाने लगती है। जिसके बाद चुड़ैल अपनी गुफा में पहुंच जाती है और चंपत लाल को गुफा के अंदर अपनी 3 भूतिया मटकी में से एक मटकी के अंदर डाल देती है और जिसके बाद वो अपनी गुफा में आराम करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अगले दिन सुबह गांव के सभी लोग चंपत लाल को यहाँ वहाँ ढूंढने लगते हैं, क्योंकि चंपत लाल उस गांव का इकलौता चाय वाला था, जिसके हाथों की चाय पीकर गांव वाले अपनी सुबह शुरू करते थे। अरे भैया, ये चंपत लाल कहाँ जाकर मर गया? क्या इसे नहीं पता कि हमें सुबह की चाय इसके हाथ की चाहिए होती है? अरे भैया, अब मैं क्या बताऊं, मैंने तो उसे कल रात ही देखा था यहाँ से जाते हुए। उसके बाद से तो मुझे पता नहीं कि वो कहाँ गया और कहाँ नहीं। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। और तुझे पता है भाई, हमारे गांव के कुछ लोग पहले ही गायब हो चुके हैं। इस बार चंपत लाल गायब हो गया है। आखिर ये गांव के लोगों को गायब कौन कर रहा है? चंपत लाल के गायब होने की वजह गांव के लोगों को समझ ही नहीं आती, जिसके बाद गांव के सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही रात हो जाती है, रात के समय वो चुड़ैल फिर से गांव में आती है और गांव के लोगों को अपने साथ हवा में उड़ाकर अपनी गुफा में ले जाती है। जिसके बाद उन्हें वो अपनी भूतिया मटकी में डाल देती है। जिसके बाद पहली मटकी के अंदर से खून और दूसरी मटकी के अंदर से भूतों की हड्डियां और तीसरी मटकी के अंदर से खाना निकलने लगता है। जिसके बाद चुड़ैल खाना खाती है और ये सब गांव का एक आदमी दुर्योधन उसकी गुफा के अंदर चुपके से देख लेता है। जिसके बाद अगले दिन सुबह वो गांव के सभी लोगों को बताता है। अरे वो चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ेगी। गांव के लोगों को जंगल की एक चुड़ैल गायब करती जा रही है। अरे भाई, कल रात भी वो 3 लोगों को अपने साथ उड़ाकर ले गई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो चुड़ैल गांव के सभी लोगों को गायब कर देगी और ये गांव खंडहर बन जाएगा। नहीं, हमें उस चुड़ैल को रोकना होगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। उस चुड़ैल को केवल एक ही आदमी रोक सकता है और वो है अघोरी बाबा। अघोरी बाबा जंगल के पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करते हैं। अगर तुम लोग उन्हें मनाकर गांव ले आओ तो वो चुड़ैल को भगाने में हमारी मदद करेंगे।
बूढ़े आदमी की बात सुनकर सूरज और दुर्योधन दोनों मिलकर जंगल में अघोरी बाबा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे रात होने लगती है और जंगल में गुफा के अंदर आराम करती हुई चुड़ैल अपनी नींद से जाग जाती है, जिसके बाद वो अपना अगला शिकार ढूंढने के लिए निकलती है। आज की रात सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहकर वो गांव की तरफ बढ़ने लगती है, जिसके बाद जब चुड़ैल गांव पहुंचती है तो उसे गांव के अंदर एक भी आदमी दिखाई नहीं पड़ता। इसके बाद वो बहुत आग बबूला हो जाती है और गांव के लोगों के घर तोड़ने लगती है, जिसके बाद वो गुस्से से कहती है, अरे गाँव वालों, कहाँ मर गए तुम सब के सब? मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबके सब मारे जाओगे। गांव के सभी लोग हरिया के घर में जाकर छुप जाते हैं, जिसके बाद चुड़ैल इंसान की खुशबू सूंघते सूंघते हरिया के घर पहुंच जाती है और उसका दरवाजा बजाने लगती है। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम लोग मुझसे नहीं बच सकते। अब देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। वहीं दूसरी तरफ अघोरी बाबा सूरज और दुर्योधन को चुड़ैल की गुफा में लेकर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद अघोरी बाबा को वहां चुड़ैल के 3 भूतिया मटके दिखाई देते हैं, जिनमें से एक के अंदर खून निकल रहा होता है, दूसरे से हड्डियां और तीसरे से खाना निकलता है, जिन्हें देखकर अघोरी बाबा अपने मन ही मन एक मंत्र का जाप करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल के अंदर बेचैनी सी होने लगती है, जिसके बाद वो गांव वालों को छोड़कर अपनी गुफा की तरफ भागने लगती है। जैसे ही चुड़ैल गुफा के अंदर पहुंचती है, उसे वहां अघोरी बाबा दिखाई देते हैं, जिसे देखकर वो और भी ज्यादा क्रोधित हो जाती है। अघोरी, तेरी इतनी हिम्मत जो तुम मेरी गुफा के अंदर आ गए? तुझे क्या लगा कि तू इन गांव वालों को मार के बहुत शक्तिशाली हो जाएगी? लेकिन ये मत भूल, हर बुराई के साथ उसका अंत भी लिखा होता है। ये कहकर अघोरी बाबा अपने मन ही मन मंत्रों का जाप करते हैं, जिसके बाद वो चुड़ैल के ऊपर बभूति फेंक देते हैं और चुड़ैल की शक्तियां कम हो जाती हैं, जिसके बाद चुड़ैल तड़पते हुए अघोरी से कहती है, रुक जाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ, मुझे मत मारो। ये कुछ समय पहले की बात है। मैं इसी गांव में रहा करती थी। मैं कुम्हार की पत्नी थी और अपने पति के साथ मटके बनाकर गांव भर में बेच दिया करती थी। मटके बेचकर हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी, लेकिन गांव की ऊंची जाति के लोग हमें बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि हम छोटी जाति से थे। इसलिए वो हमारे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते थे और एक दिन उन्होंने हमें गांव से निकाल दिया, जिसके बाद हम जंगलों में भटक रहे थे। हम इस गुफा में आकर अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन एक दिन मेरे पति की भूख प्यास से मृत्यु हो गई, जिसके बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई थी। वही एक दिन मैं भी अपने पति के गम में चल बसी, लेकिन मैं मरने के बाद चुड़ैल बन गई और मैं बहुत शक्तिशाली होना चाहती थी, ताकि मैं इस गांव के ऊपर अपना हाथ चला सकूं। अब तो इन गांव वालों का कुछ नहीं बिगाड़ेगी। तू मुझे नहीं रोक सकता। मैं अपने भूतिया मटकों की मदद से इन गांव के सभी लोगों को बर्बाद कर दूंगी। चुड़ैल की आवाज सुनकर अघोरी बाबा मन ही मन मंत्रों का जाप करने लगते हैं, जिसके बाद चुड़ैल के भूतिया मटके अपने आप फूट जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अघोरी बाबा चुड़ैल के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल तड़प तड़प के मर जाती है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है, जिसके बाद गांव के ऊपर से चुड़ैल का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और गांव के सभी लोग खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं।